हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स हमने कंप्लीट किया, देन उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ा, सब कुछ हमने अभी तक पढ़ा। तो कुछ कंसेप्ट्स हमारे पेंडिंग रह गए थे, तो इस लेक्चर में हम उसको किल करेंगे, यानी कि कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा एक और कंसेप्ट जो कि हमारे पास आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब चाहे माइनर की बात करेंगे या कोफैक्टर की बात करेंगे, या हम एक डिटरमिनेंट को निकालते हैं, तो माइनर को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि माइनर क्या होता है। तो जैसे कि गाइस, आपने अभी तक देखा कि आप पूरा का पूरा डिटरमिनेंट निकालते थे, और पूरा डिटरमिनेंट आप किसका निकालते थे? किसी मैट्रिक्स का निकालते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते थे। अब यहाँ पे माइनर निकाला जाता है, ये भी तो डिटरमिनेंट ही होता है, लेकिन ये निकाला जाता है हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए ये निकाला जाता है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट को जब मैंने आपको निकालना सिखाया तो मैं आपको बोलता था ये रो ये कॉलम डिलीट करो। देन वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे माइनर के साथ होता है कि हम क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट निकालते हैं बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। देखो, ये एलिमेंट का निकाला जाता है, एलिमेंट ये जो है ना ए आई जे, ये एक एक एलिमेंट का माइनर हम निकालेंगे। अगर हम इस वन का माइनर निकालेंगे तो इसकी रो और इसकी कॉलम हम डिलीट करेंगे, और वहां पे अगर हम देखेंगे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ थ्री बचता है, तो इस थ्री का डिटरमिनेंट तो थ्री ही होगा। यानी कि कहने का मतलब है, इसी तरीके से अगर मैं इस टू का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करनी है? इसकी ith रो एंड इसकी jth कॉलम डिलीट करनी पड़ेगी। मतलब ये वन भी नहीं लेना, ये टू भी नहीं लेना, ये थ्री भी नहीं लेना। देन वहां पे फोर बच जाएगा, और इसका मुझे लेना है डिटरमिनेंट, और फोर का डिटरमिनेंट तो फोर ही आ जाएगी, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट एज इट इज आता है। ठीक है, वो मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया है अभी तक। ओके गाइस, सो अगर हम बताएंगे कि माइनर को डिनोट किस तरीके से करते, एम आई जे लिखते, एम आई जे। देखो, एम स्टैंड्स फॉर माइनर, और आई और जे क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमें कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि कोई एलिमेंट है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी? देखो, ये होगी फर्स्ट रो, तो ये होगी सेकंड रो, एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स ये वाली। ठीक है, तो सेकंड रो ये आती है, तो फर्स्ट कॉलम ये आता है, तो फर्स्ट कौन गया? फोर। तो इसका मतलब यही है, ये वो एलिमेंट, यानी कि जिसका नाम है A21। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी, आप क्लियर हो रहा है। सो अब हम A21 नहीं बल्कि M21 निकालते हैं, या M12 निकालते हैं, यानी कि M1J, MIJ निकालते हैं, मीन्स माइनर निकालते हैं। ओके बेटा, चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एम आई जे को हम डिनोट करते हैं, एम आई जे से हम डिनोट करते हैं माइनर को। ओके, देन उसके बाद हम एक एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करते हैं। इस वन का एलिमेंट, इस वन, ये जो आपको वन एलिमेंट है ना, ये क्या है? ये दिस इज वन, A11। ये वन का मतलब क्या है? फर्स्ट रो। ये वन का मतलब क्या है? फर्स्ट कॉलम। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ जी। तो अगर ये एलिमेंट है ए, तो इसका माइनर क्या होगा? वो होगा एम। और एम किसका? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, यानी कि वन वन। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, आपको दिख रहा है। ओके जी, अब आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है, आपको इस एलिमेंट का निकालना है माइनर। क्या निकालना है? माइनर। तो क्या करेगी? इसकी रो को और इसकी कॉलम को डिलीट करेंगे, वहां पे क्या बचता है? ये थ्री, और इसका डिटरमिनेंट निकालेगी तो वो थ्री ही आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? आई ना? ओके जी। फिर M12, ये वन है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ऐसा एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, यानी कि वो कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, फंस जाएगा। तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम डिलीट, तो बचा ये, इसका डिटरमिनेंट तो फोर ही आ जाएगा। बताओ, ठीक है, डिटरमिनेंट फोर ही आ गया। तो इतना आपने सीखा। देन उसके बाद M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो -2 आ जाएगा। देन इसी तरीके से फिर आपको वन आ जाएगा। तो ये हो गए गाइज माइनर्स। क्या हो गए? माइनर्स हो गए। ठीक है, तो इतना ही समझने की जरूरत थी माइनर के केस में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मत पढ़ो। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आसानी के साथ आपको दुनिया की कोई ताकत समझा सकती है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट
अगर अच्छा अभी आपने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स थोड़ी आसान था, सॉरी डिटर्मिनेंट थोड़ा आसान था। ये क्या था? 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 बाई 2, 2 बाई 2 था ना। तो 3 बाई 3 में भी आप कर सकते हो। जस्ट आपको अगर डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है देखो जी, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो यहाँ पे है ना, तो क्या करना है, इसकी कॉलम और इसकी रो डिलीट करनी है। डिलीट करो, ठीक है, जहां पे ये लाई करता है वो वाला डिलीट करो। करो, ठीक है, किया ना? ये देखो मैंने डायरेक्ट किया। किया तो वहां पे अब ये चार बच रहे हैं ना, तो इनका डिटर्मिनेंट निकालो। इनका डिटर्मिनेंट जब मैं निकालता हूँ, 0 7 जार 0 और 5 4 जार 20, यानी कि 0 - 20 इक्वल टू -20। बात आई समझ? यहाँ पे दिख रहा है ना, इतना मोटा मोटा बड़ा बड़ा सा लिख रहा है, लिखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है जी, ओके। तो अगर आपको इतना समझ में आया तब बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे मिटाने नहीं बैठूंगा, इस तरीके से लिखने नहीं बैठूंगा, बिकॉज दिस इज मतलब वेस्ट ऑफ टाइम ना। समझ सकते हो आप क्या होता है? तो बाकी अब आप ये आपके लिए होमवर्क भी है। अगर आपको समझ नहीं आता तो डिटेल में खुद एक बार सॉल्व करके कर लेना आप इसको, क्योंकि मैंने डिटर्मिनेंट आपको निकालना सिखाया है। तो बस वही करना है और कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इस 5 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इस 5 का माइनर, सॉरी माइनर। तो एक्चुअल में क्या करना है, जहां पे ये लाई करता है इसकी कॉलम, और जहां पे ये 5 है इसकी रो, ठीक है। अगर हम ये बताएंगे तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा, ये है ए, यानी कि एलिमेंट, यानी कि ए मीन्स एलिमेंट। और क्या है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, A32। और अगर इसका माइनर निकालना है तो मैं क्या बोलोगे, M32। तो क्या करेंगे, इसकी कॉलम और इसकी रो तो मैंने डिलीट करी ना, तो वहां पे क्या बचता है, ये 6 4 5 2, 2 4 कितना रहता है, 8, माइनस ये क्या मैं निकाल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, 6 5 30। सो 8 - 30 इज व्हाट, 8 - 30 इज व्हाट, -22। ठीक है, सो M32, ये यहाँ पे देखो M32। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? क्या करना है, बस डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है। और माइनर हम एक एक एलिमेंट का निकालते, एक एक एलिमेंट का हम माइनर भी निकालते, और एक एक एलिमेंट का हम क्या निकालते, कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल आपने माइनर सीखा, एक एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है। और ये माइनर क्या होता है, जिस एलिमेंट का आपने आपको माइनर फाइंड आउट करना है, उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट की कॉलम आपको डिलीट करनी है, जो बचेगा उसका लेना है डिटर्मिनेंट। बात खत्म। हम्म, चलिए जी, चलिए जी, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि एक एक एलिमेंट का होता है माइनर भी होता है एंड को फैक्टर भी होता है। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम पहले को फैक्टर निकालेंगे फिर माइनर निकालेंगे। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज को फैक्टर को निकालने के लिए वी विल हैव टू फाइंड व्हाट, माइनर। ओके, सो चलिए जी, कोफैक्टर क्या होता है, इसको डिनोट अगर करेंगे AIJ से, इसको डिनोट करते हैं, यानी कि याद रखना, आप कोफैक्टर को इस कैपिटल A से डिनोट करते हो, AIJ से डिनोट करते हो, राइट। और और एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट का कोफैक्टर किसके इक्वल होता है, तो सुनो, ये -1 बाई डिफॉल्ट और उसकी पावर I+J। व्हाट इज दिस I+J? I+J यानी कि वो एलिमेंट जिसका आपने निकालना है, क्या निकालना है, कोफैक्टर। वो एलिमेंट कितनी रो में, किस रो में और किस कॉलम में लाई करता है। अगर वो सेकंड रो में लाई करता होगा तो आई की जगह 2 लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लाई करता होगा तो जे की जगह 1 लिखेंगे, सो 2 + 1 3 लिखेंगे, सो -1 की पावर 3 लिखेंगे इनटू MIJ। व्हाट इज दिस MIJ? ये आपको माइनर होता है बेटा, क्या होता है, माइनर होता है। तो इतनी बात आपको अब समझ में आई होगी कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है तो आपको कोई बोलता है आप इसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के दे दो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड माइनर ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। ठीक है, माइनर आपको निकालने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो मैं आपको कह रहा हूं आप कोफैक्टर निकाल के बताओ, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स की किसी डिटर्मिनेंट के, और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स आपको ये गिवन है, राइट। चलिए जी, चलिए जी, हम डायरेक्ट इसका माइनर, हम डायरेक्ट इसका कोफैक्टर नहीं निकालेंगे, बल्कि हम पहले क्या निकालेंगे बेटा, माइनर निकालेंगे। ठीक है, सो माइनर्स की बात करेंगे तो इसका माइनर 3 तो -4, यानी कि M12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। देन उसके बाद M21,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 1, तो 0 0 का माइनर ये डिलीट करेगी तो -4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद m22 यानी कि m माइनर ऑफ एलिमेंट, किस एलिमेंट का, विच लाइज इन व्हाट सेकंड रो, ये है ना 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो मींस सेकंड रो इज दिस, सेकंड कॉलम इज दिस, सो 3 फंस गया, मर गया, है ना, किल हो गया। तो लेकिन इसकी कॉलम तो हम डिलीट, रो कॉलम डिलीट करते तो खाली खाली 2 बचेगा, और 2 का डिटरमिनेंट इज 2 इटसेल्फ, राइट। मेरी बात समझ आई ना, ओके जी। अब बात यहां से, अब खेल यहां से आसान हुआ है, लेकिन एक बारी मैं इसको थोड़ा सा पास करता हूं, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने माइनर निकालना सीखा, ठीक है। अब माइनर की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कोई फैक्टर निकालने के लिए माइनर का होना इंपॉर्टेंट था, ओके जी। क्योंकि कोई फैक्टर निकालने के लिए हमें एम आई जे उस एलिमेंट का माइनर चाहिए, मतलब ये कहने का मतलब है ना। तो चलिए बेटा ये हो गया पहला एलिमेंट ए11 इसका हम कोफैक्टर जब निकालेंगे, सो -1 की पावर, अब ये कहां पे लाई करता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है ना। तो बस क्या करेंगे, उसकी पावर फर्स्ट रो 1 फर्स्ट कॉलम 1 1 + 1 इज 2, सो -1 की पावर 2 इज व्हाट, -1 की पावर 2 तो 1 ही होता है, इनटू माइनर m11 वो तो हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। वो कितना है 3, सो 1 × 3 इज व्हाट 3। समझ आई मेरी बात, हाँ जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन सीखो, क्योंकि मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। जब यहाँ पे ये 1 + 1 क्या आ रहा है, A1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये -1 + 1 बन जाता है। तो मतलब आप माइनर के साथ क्या लगाओगे, प्लस मल्टीप्लाई में करोगे और अंदर देखोगे क्या होगा, माइनर होगा, जो निकलेगा वो आपका कोक फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। वहीं पे अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूं, ये माइनर क्या है 0, यानी कि -0 = व्हाट 0 लिख सकता हूं, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 1 इज 3, सो -1 की पावर 3 तो -1 ही आ जाएगा। सो -1 की मतलब मैं लिखूंगा इस तरीके से, माइनस इंटू -4 = माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4। बात आई समझ, नहीं आई मुझे पता है। सो 2 + 2 4, यानी कि -1 की पावर 4, यानी कि इवन आ रहा है, सो माइनस खत्म हो जाएगी, क्या में रहेगा प्लस, इंटू और माइनस, माइनर क्या है, प्लस इंटू +2, प्लस प्लस इज प्लस, यानी कि ये यहाँ पे 2 रहेगा। ये समझ नहीं आया तो आप करो बेसिक्स, ये हो गई विजुअलाइजेशन की बात, दूसरी बार में समझाऊंगा नहीं। अगर समझ नहीं आता है तो कोई मसला नहीं, 10 सेकंड और लगा और ऐसे ही लिखो एक बारी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, ये है ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 + 2 इंटू इंटू m12 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू m12 इज व्हाट 0, सो -1 की पावर 3 यानी कि -1 ही, -1 × 0 इज व्हाट 0। देखो आ गई ना वही बात जो मैंने पहले कही थी, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो होगा बेटा ये है 2 + 1, मैंने क्यों 3 लिखा है, देखा, क्रॉस कनेक्शन, ओके जी। सो वो हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 21, इसका माइनर m21 इज व्हाट -4। सो अब देखो -1 की पावर 3 तो -1 ही होता है, इंटू -4, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 1 जार 4, तो वही तो मैंने कहा था कि माइनस से मल्टीप्लाई करो -4 को, देखो, ठीक है। बात आई समझ, ये जस्ट विजुअलाइजेशन होता है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, आपको बेवकूफ बनाते होंगे लोग, लेकिन मैं नहीं बना सकता, ओके जी। सिर्फ बेसिक को समझो और प्रैक्टिस करो, ओके डियर। देन उसके बाद -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22 इक्वल टू व्हाट, वो हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू m22 इज व्हाट 2, सो 1 × 2 कितना हो जाएगा यार, ये क्यों नहीं मिट रहा है, 2, तो यहाँ पे क्या आया था 4। तो बेटा ये जो आपको दिख रहे हैं ना माइनर्स दिख रहे हैं, अगर आप इसकी क्या बताओगे ना, आप इसको रिप्रेजेंट करोगे अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में या मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, A11 यानी कि 3, यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा,
फिर -4 यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गए इसके एलिमेंट्स। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। वहीं पे अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, तो वही हमारा होता है एडजॉइंट, वो हम आगे देख लेंगे। ओके जी, चलिए जी। अच्छा, अभी आप देख लेना कहीं पे माइनस मत आ रहा है, कभी कहीं पे कुछ मिस्टेक मत हुई है, तो वो आप खुद इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार, राइट। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते जल्दी फटाफट, इसका माइनर निकालते। तो मैं लिखूंगा M11, क्या लिखूंगा डायरेक्ट 4। M12 क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट 1। मैं लिखूंगा M21 क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट, ये वाला खत्म तो 3। फिर मैं लिखूंगा M22 इज व्हाट 2। ठीक है, ये हो गए बेटा माइनर्स। अब मुझे कोफैक्टर्स निकालने, क्या निकालने, कोफैक्टर्स निकालने, राइट, कोफैक्टर्स निकालने। सो मैं लिखूंगा A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2, यानी कि मैं लिखूंगा डायरेक्ट, मैं लिखूंगा 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। देन उसके बाद A22, ये वाला माइनर मुझे निकालना है। सो यहाँ पे -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। ठीक है, फिर मुझे निकालना है A12 निकालना था, ए, फिर निकालना A21। A21 दो जमा एक 3, यानी कि -1 ही आ जाएगी यहाँ पे, इंटू 21 की कॉरस्पॉन्डिंग 3, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद अगर मैं देखूंगा A22 क्या आ जाएगा, -1, 2 + 2 4, यानी कि +1 बन जाएगा, इंटू क्या करेगी ये वाला 2। सो +1 इंटू 2 इज व्हाट 2। तो देखो बेटा, अब मैं ये आपका आंसर यहाँ पे निकल गया। अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट। अगर हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म या मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 4 -1 -3 2। ओके, और अगर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, सपोज ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो ये कोफैक्टर्स है ना इनका, तो अब इसका एडजॉइंट अगर निकालेंगे, तो जस्ट इसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि मैं लिखूंगा 4 -3, फिर मैं लिखूंगा -1 2। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब आप देख सकते हो कि ये इंटरचेंज हो गए यहाँ पर। खैर छोड़ो, वो मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने सीखा कि माइनर किस तरीके से हम निकालते, कोफैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, तो इतना ही मेरे लिए काफी है बेटा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो होता है हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो चीजें जुड़ी हुई होती है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले मैंने आपको माइनर सिखाया, माइनर सीखोगे तभी कोफैक्टर निकाल पाओगे, माइनर और कोफैक्टर सीखोगे तभी आप एडजॉइंट निकाल पाओगे। अब माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट सीखोगे तब जाके आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल पाओगे या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल पाओगे। बात समझ आई, नहीं आई ना, कोई मसला नहीं। चलिए जी, एक एडजॉइंट क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां पे डिटर्मिनेंट होता था, और माइनर और कोफैक्टर हम एक एक एलिमेंट का निकालते थे, लेकिन ये जो एडजॉइंट होता है ना, ये पूरी के पूरी मैट्रिक्स का निकालते, और वहां पे जो हमें आउटकम होता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। इतना बात याद रखना। और इसको डिफाइन करते, ये क्या होता है, ये होता है जो आपके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनता है ना, उसका ट्रांसपोज, जो आपके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे, तो वही होता है उस मैट्रिक्स के, जो आपको वहां पे आउटकम एक मैट्रिक्स मिलेगा, वही कहलाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, ये n इंटू n क्या है, ये है n नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और कहने का मतलब है एडजॉइंट पॉसिबल है तभी जब आपके पास गिवन मैट्रिक्स हो, क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और इसको हम डिफाइन करते हैं ए आई जे से। ठीक है, ओके, सॉरी, एलिमेंट को डिफाइन करते ए आई जे से, और मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम डिनोट करते एडजॉइंट ऑफ ए। और ये ए क्या है, सपोज ये कोई मैट्रिक्स होगी, से ए डी जे इज व्हाट, दिस इज एडजॉइंट। ओके, सो अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ये हम फाइंड आउट करते हैं जब हम ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स, कोफैक्टर्स कुछ एलिमेंट्स होंगे ना, उनका ट्रांसपोज करेंगे, तो तभी हम एडजॉइंट निकाल पाएंगे। जैसे कि सपोज आपको किसी मैट्रिक्स का निकालना है एडजॉइंट, तो क्या क्या करना पड़ता है, पहले आप क्या करोगे, उसके माइनर फाइंड आउट करोगे, देन उसके बाद कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे। सपोज कोफैक्टर में आपको मिलेंगे इस तरीके से एलिमेंट्स A B C D, राइट।
तो ये हो गए कोफैक्टर्स। देन इसका करना है हमें ट्रांसपोज, तो क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी यानी कि ए बी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी यानी कि सी डी, राइट, दिस इज डी। ओके, तो ये जो आपको मिलेगा ट्रांसपोज करके यही आपका हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बात आई समझ? तो वही स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप अगर गंदे नजर से देखोगे तो सबसे पहले हमें कोई गिवन मैट्रिक्स होगी और वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक एक एलिमेंट का माइनर निकालना है और जो एलिमेंट निकलेंगे उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग में उसका क्या निकालना है, लिखना है, माइनर लिखना है और मैट्रिक्स में बंद करना है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, राइट। फिर हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालेंगे और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और फिर ये जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होगी इसका करेंगे ट्रांसपोज और ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स मिलेगी वही होगी पहले वाले गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। समझ आया? नहीं आया यार, कैसे आ जाएगा, मैं समझाऊंगा ना तब समझ आएगा। ओके जी, हालांकि एडजॉइंट आप इसको 2 सेकंड में निकाल सकते हो, वो होगी डायरेक्टर की बात, वो मैं आपको अभी बताऊंगा लेकिन फिलहाल नहीं बताऊंगा, फिलहाल हम बेसिक समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बताओ माइनर क्या होगा, माइनर क्या होगा, माइनर क्या होगा, इस टू का माइनर, इस टू का माइनर 4 होगा और हम यहीं पे इसका मैट्रिक्स भी बनाएंगे, टू का माइनर 4 मतलब इस टू की जगह 4 आएगा। ओके जी, ओके जी, इतना समझा ना। सो इस थ्री का माइनर, थ्री का माइनर 1 होगा, ठीक है। अब कैसे होगा वो आप जानो, ठीक है। तो 1 होगा तो 3 की जगह 1, अब 1 का माइनर 3 होगा तो 1 की जगह 3 आ जाएगा और क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 4, 4 का माइनर, इस एलिमेंट 4 का माइनर क्या होगा, 2 होगा यानी कि 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गए माइनर, क्या हो गए बेटा, माइनर। हालांकि इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, राइट, इनको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब क्यों जरूरत है मैं आपको वो अभी बताऊंगा, फिलहाल ये माइनर है, रहने दो। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, क्या निकालेंगे बेटा, कोफैक्टर्स निकालेंगे, राइट, कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट देखो बेटा, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11, यहाँ पे क्या होगा A22, A12, A12, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा A21, यहाँ पे क्या होगा A22 और ये गाइस क्या है यहाँ पे कैपिटल A11, दिस इज कैपिटल A12, राइट। A11, A11, A11 का मतलब क्या होता है, वो होता है -1 की पावर 2। अब 2 कैसे आया, 1 + 1, ये 1 प्लस ये 1, बात आई समझ। तो आगे मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। इनटू माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 इज व्हाट, 4, यानी कि 1 1 यहाँ पे है ना तो 4, तो क्या मिलेगा वहां पे बेटा, -4 मिलेगा, -4। तो ये -4 अब आप यहाँ पे लिखोगे -4, बात आई समझ। ओके जी, अब A12 लिखोगे कैसे, यहाँ पे आ जाएगा -1 ही और इंटू 1 2 यानी कि 1 ही है वहां पे, तो क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे -1, बात आई समझ। हाँ जी, उसके बाद A21, A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है यहाँ पे 3 है ना, लेकिन -1 की पावर 3, यहाँ पे क्या था 3, ओके, -1 की पावर 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, बोलोगे सर -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ओके। ओके डियर, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है हमारे पास A22, A22 तो क्या है -1 की पावर 4 इंटू 22 की जगह, 22 की जगह कौन सा हमें मिला था, -2, ठीक है, यानी कि 2 1 जार इज 2, राइट। तो यहाँ पे आ गया था हमारे पास -3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास अब 2, ओके। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर, हाँ जी। अगर आपको इतना क्लियर हुआ ना, नाउ अब आपको निकालना है एडजॉइंट, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो करो, क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है, इसका करना है आपको क्या करना है, इसका करना है आपने ट्रांसपोज, राइट। तो ट्रांसपोज जब आप करोगे इसका तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, -4 -1 को इस तरीके से, -4 -1 रो को कॉलम में बन लिखना है, ठीक है, -3 2, -3 2, ओके जी, ओके।
कहीं पे अगर गलती नहीं हुई है, मेरे ख्याल से गलती हमने करी है, तो यहाँ पे -4 होना चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है? या फिर हम देखेंगे ये -4 आया कैसे? हाँ जी, देखो यहाँ पे -4 नहीं +4 आ जाएगा, पहले ही गलती करी है, यानी कि यहाँ पे -4 नहीं है, ठीक है? ओके जी, यहाँ पे -1 की पावर 2 है ना, सो -1 की पावर 2 तो +1 होता है, -1 इंटू -1 कितना होता है? 1 होता है ना, बिकॉज़ माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, राइट? तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रही है ये वाली मैट्रिक्स, ये आपका एडजॉइंट है एंड दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, अगर आप इसको और इसको गंदी नज़र से देखोगे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कुछ चीज़, क्या कर रहे हो कि 2 की जगह ये 4 आया और 4 की जगह 2 बैठा है। ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है? यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे 4 3 है। यहाँ पे 1 4 था, यहाँ पे 1 2 है, यानी कि 2 और 4 ने आपस में जगह बदली है। और क्या हुआ, इसके अलावा क्या हुआ है, 1 और 3 अपनी जगह बैठे, लेकिन इनका साइन चेंज हुआ है। 1 यहाँ पे था प्लस, तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे था 3 प्लस, तो यहाँ पे है माइनस। तो इतना समझ में आ गया ना क्या जुगाड़ हो रहा है। तो बस यही तो ट्रिक है, यही तो टेक्निक है बेटा, यही तो टेक्निक है, इसी को तो हम समझेंगे। लेकिन लेकिन ये जो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगी कहाँ पे, 2 बाई 2 ऑर्डर जब आपके पास होगा, जब आपका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे और नंबर ऑफ रोज 2 होंगे, ठीक है? तभी आप इसको करोगे। कैसे करना है, ये देखो रेड गोले में आपको दिख रहा है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कुछ, ठीक है? इनको आपने करना है इंटरचेंज, यानी कि एक दूसरे की जगह लिखना है, यानी कि डायरेक्ट में इस तरीके से करोगा, ठीक है? यहाँ पे 2 4 है, तो मैं लिखूंगा 4 2। बात आई समझ? और ये जो आपको 3 1 है ना, 3 1 3 1, इनको लगाना है माइनस, इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। इस तरीके से आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। बात आई समझ मेरी? हैं? बात समझ में आ रही है ना? तो वही यहाँ पे लिखा है, थोड़ा टेक्निकल वे में लिखा है। तो कौन कौन सा एलिमेंट इंटरचेंज होता है, A11 एंड A22, ये है 1 1, देखो ये है 1 1, बिकॉज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी, आपको समझ में आई होगी। और साइन चेंज हो रहा है, एंड बाय चेंजिंग साइन्स ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, जो कि है A12 एंड A21, ठीक है? देखो बेटा, A11 ये होता है, A12 ये होता है, A21 ये होता है, A22 ये होता है बेटा। तो क्या लिखा है, A11 A22 ये एक दूसरे की जगह चेंज करेगी, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन जगह चेंज नहीं होगी। बात आई समझ? तो अगर आपके पास अब ये कोई मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? कुछ नहीं करना था। क्या करना था, यहाँ पे 2 4 है, तो आप लिखो 4 2, और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है? तो गाइस, अब इसमें क्वेश्चंस बनते हैं 3 क्रॉस 3, लेकिन वो एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे जानबूझ के छोड़ रहे हैं, बिकॉज आपका एग्जाम कितने भी शिफ्ट्स में हो, मुझे नहीं लगता वहां से वो वाला क्वेश्चन आएगा। एग्जामिनर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डालेगा जिसकी पॉसिबिलिटी हो 1 से 2 मिनट्स में सॉल्व होने की, ठीक है? अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी एग्जाम में जहां पे आपको 20 मिनट्स 10 मिनट्स चाहिए, तो वैसा क्वेश्चन स्किप करने के लिए होता है, वैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता है, प्रोवाइडेड कि आपको आता भी होगा वो क्वेश्चन। बात समझ आई? आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आपको मैं सिखाऊंगा कभी, ठीक है? कि किस तरीके से आप स्किप करना सीखोगे, वो भी एक कला होती है, वो भी एक आर्ट होता है गाइस। ओके, चलिए जी। लेकिन फिलहाल हम आगे थोड़ा सा बढ़ते और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, माइनर निकालना मैंने सिखाया, देन उसके बाद को फैक्टर मैंने आपको निकालना सिखाया, और देन उसके बाद एडजॉइंट मैंने आपको निकालना सिखाया, ठीक है? अब इन तीनों चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, बिकॉज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब हम निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, देखो 1 का इनवर्स क्या होता है, -1, और ये -1 का मतलब क्या होता है, ये 1/1 होता है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रही है ना? 2 का इनवर्स क्या होता है, 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को कैसे लिखेंगे, 1/2, ठीक है? इस तरीके से ये होता है इनवर्स। खैर,
छोड़ो, आपके अगर पास अगर मैट्रिक्स है ए, तो उसका इनवर्स हम ए की पावर -1 लिखेंगे, बिकॉज ए की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/a की पावर 1। आई बात समझ? हम्म। तो ये हो गया इनवर्स, उल्टा रेसिप्रोकल। ओके जी। ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाई ये जो है ना, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको निकालना आता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको आता है, तो इनवर्स आप मैट्रिक्स आप क्यों नहीं निकाल सकते, बताओ भाई, क्यों नहीं निकाल सकते, है ना? लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है जो क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हम रखेंगे, सो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट 0। तो क्या ये नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी, ये इन्फिनिटी के इक्वल आएगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन है कि मैट्रिक्स जो गिवन होगी वो क्या होनी चाहिए, आपके पास नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो। बात आई समझ? ओके, चलिए जी, चलिए जी, हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। ओके जी, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या हम कहेंगे इनवर्स हमें निकाल, इस मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स निकालना है या इनवर्स निकालना है सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट क्या निकालना, माइनर की तरह नहीं, डिटर्मिनेंट एज इट इज, तो क्या है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 -3 इंटू 1, सो कितना, 2 4 जार 8 -6 इक्वल टू 2। तो डिटर्मिनेंट कितना निकला इस मैट्रिक्स का, 2। नाउ हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, एडजॉइंट निकालेंगे। और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ट्रिक अभी बताई थी, ये दो आपस में क्या जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए किस तरीके से होगी, ये दो चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, और 3 1 तो अपनी जगह रहेगा लेकिन इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस थे अब माइनस बन जाएगा। अभी आपने ये सीखा ना, देन अब हम ये आसानी से निकाल सकते हैं, क्या करना है, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट इज व्हाट, 2 इनटू इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या है आपके पास, ये वाली मैट्रिक्स है, 4 -3 -1 2। तो अब देखो क्या होता है, ये 1/2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ये 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो आपको मिल जाएगा आंसर, क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 1/2 मीन्स 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, -3/2 फिर आ जाएगा यहाँ पे -3/2, यहाँ पे आ जाएगा -1/2, -1/2, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 2/2 इज 1। तो बस गाइस ये आपका हो गया बोला बाला सा आंसर। बताओ क्या करना था इसमें, जस्ट आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड माइंड हो ना, तो मैथमेटिक्स बहुत इजी है, आसान। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे और ये सरप्राइजिंग क्वेश्चंस थे, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन देखो चुटकियों में आप बना सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, क्या करना है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो क्या होगा, 3 8 आर 24 -5 2 आर 10, इनकी -10 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, माइनस तो अपना, और 5 इंटू -2 इज -10, बात आई समझ, तो यहाँ पे आ जाएगा 34, ये है डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, तो एक मैट्रिक्स है आपके पास, 3 और 8 को इंटरचेंज करेंगे, 3 और 8 को इंटरचेंज करेंगे, और -2 बन जाएगा +2, और +5 बन जाएगा -5। बात आई समझ, हाँ जी, इतना समझे ना। ओके, अब हम ए इनवर्स निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, सो वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या, 1 डिवाइड बाई 34, 1 डिवाइड बाई 34 इंटू करेंगे, कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वाला, 8 2 -5 3। सो क्या बन जाएगा, देखो मेरी थोड़ी सी कलाकारी यहाँ पे फेल हो रही है पेन टेप पे, तो इसको प्लीज माफ कर देना। 8 डिवाइड बाई 34 यानी कि 4 डिवाइड बाई 17, 4 डिवाइड बाई 17, कॉमा 2 डिवाइड बाई 34 यानी कि 1 डिवाइड बाई 17, 5 डिवाइड बाई 34 तो -5 डिवाइड बाई 34 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 34 तो
3 डिवाइड बाई 34 ही आ जाएगा, क्योंकि काट नहीं रहा है ना, जो कटेगा उसको काटो, जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो। तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। बात आई समझ? हम्म। चलिए जी, एक और जैसे का कलाकार कलखराब सवाल लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें इसका निकालना है। ओके जी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट इज व्हाट, डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 0 इंटू 0 0, माइनस 11 11 जार 121, सो डिटर्मिनेंट इज माइनस 121। ये होगी डिटर्मिनेंट। आई बात समझ? देन उसके बाद एडजॉइंट, जीरो तो को जीरो रिप्लेस करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, जीरो को जीरो रिप्लेस करेगा तो कोई फायदा ही नहीं है। और इनका साइन चेंज होगा, 11 बन जाएगा -11 और +11 यहाँ पर भी बन जाएगा -11। आई बात समझ? अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इसका निकालेंगे इनवर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -121 इनटू क्या करेगी, ये वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, 0 -11 -11 0। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, अब देखो, इस 1 डिवाइड बाई 121 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी, तो 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 121, 0 डिवाइडेड बाई -121, तो वो तो 0 ही आ जाएगा। चलो मैं बातें कम करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 माइनस से माइनस कट, 11 बाई 121, 11 11 121, तो 1/11 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 1/11 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एग्जाम में। आपको मैं ये गारंटी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आपको मेरे एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम। आ भी सकते हैं, जैसे कि पिछली बार या अभी तक हुआ है। ठीक है, लेकिन नहीं भी आ सकते। लेकिन इतनी गारंटी दूंगा कि 100% क्वेश्चन मेरे कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। तो कंसेप्ट को समझो, प्रैक्टिस खुद करो। बात आई समझ? हाँ जी। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, फिर 2 महीने मुझे दे दो, मैं आपको मास्टर बना के छोड़ूंगा मैथ्स में। लेकिन टाइम उतना है नहीं, ना आपके पास ना मेरे पास। ओके जी, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं हमारे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं क्रेमर्स रूल। होता क्या है, बेसिकली कुछ इक्वेशंस गिवन होती है, 1 2 3 4 इक्वेशंस गिवन होती है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन क्रेमर्स रूल आप अगर लगाओगे एग्जाम में, तो कम से कम चाहिए, अगर आपकी कैलकुलेशन मेरी जितनी फास्ट है तो 5 मिनट चाहिए, अगर आपकी कैलकुलेशन अपनी जितनी फास्ट है तो 10 मिनट्स चाहिए। और अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से और अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है क्रेमर्स रूल, तो फिर तो 50% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा पढ़ने के बाद भी। ठीक है, तो इस चीज को हमने बहुत ही आसान बनाया है, बहुत ही आसान किल किया है इस कंसेप्ट को आप सीखो ही मत। और इस कंसेप्ट पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको 100% सॉल्व करो, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं हो, पढ़ो ही मत, क्वेश्चन सॉल्व करो। अब बताओ कहां से लाओगे मेरे जैसे टीचर आओ? ठीक है, मुझे दुआई दिया करो अपने एंड पे। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा फीस मुझे नहीं चाहिए, दुआ दिया करो, दैट इज इट। ओके जी, चलिए हमारे पास एज इट्स ये जेएससी का क्वेश्चन है। देखो जेएससी कब का, 2017 वाला एग्जाम तब का क्वेश्चन है, लेकिन कहां से आया है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आया है। चलिए जी, हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड दिस इज x वेरिएबल, y भी वेरिएबल है। ठीक है, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है, आप ऑप्शन को पुट करो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन अगर पुट करेंगे, x की जगह 10 रखेंगे, सो 5 10 50 प्लस 17 इंटू 20 कितना होता है, वो तो 340 होता है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या वो 125 मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहीं पे क्या गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन उठाओ, ये हमें बोलता है x25 y0, तो देखो इसमें पुट करो। ठीक है, x25 यानी 5 इंटू 25 प्लस 17 इंटू वाई मीन्स 17 इंटू 0, 17 इंटू 0, तो कितना होता है, ये तो 0 ही हो जाएगा। और 5 इंटू 25 75 होता है। यहाँ पे 75 नहीं होता, 5 इंटू 25 125 होता है। गधो, देखो 5 इंटू 25 इज 125, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चलो दूसरे में देखते हैं, दूसरे इक्वेशन को देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, 3
इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने दूसरा ऑप्शन उठा रहे हैं ना, यानी कि 25 प्लस 13 इंटू वाई यानी कि 13 इंटू जीरो इक्वल टू, अब ये तो जीरो हो जाएगा, सो 3 इंटू 25 कितना होता है, 75 होता है, और यहाँ पर भी तो 75 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कि बाकी दो ऑप्शंस आप चेक ही मत करो, अगर करोगे भी तो वो आपकी मर्जी, लेकिन फिलहाल हमारा ये करेक्ट आंसर होता है। बात आई समझ? हम्म, आई समझ के मुर्गा बनोगे, सच सच बताओ। तो ये हो गया एक तरीका। अब कभी आप फंसोगे, बोलोगे सर ऑप्शन डायरेक्ट पुट करेंगे हमें से ट्रैक नहीं होगा, फिर आप एक काम करो, लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड में आपको डिटेल में सिखा होगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या करना है, देखो एलिमिनेशन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मीन्स आपको एलिमिनेट करने हैं वैल्यूज, ये एक्स या y दो में से एक को आपको एलिमिनेट करना ऊपर से नीचे तक। देखो हमारे पास दो इक्वेशंस, क्या है हमारे पास, 5x प्लस 17y इक्वल टू 125 है ना, और उसके बाद 3x माइनस 13y इक्वल टू व्हाट, 75। ठीक है, ओके, बताओ किसको एलिमिनेट करोगी, मैं बताता हूं x को एलिमिनेट करो। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे 5x 3x है, यहाँ पे ये इक्वल इक्वल टर्म्स आप बनाओ, तो क्या करेगी, 3 से ऊपर वाले को, ये इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेगी पूरे को, और इस 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेगी पूरे को। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, और इन दोनों टर्म्स को मैं सेम बना रहा हूं। अब ये तो पक्का कट जाएगी जब हम इससे, ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, जब फर्स्ट से सेकंड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी 15x होगा, ऊपर भी 15x, सो 15x से 15x जाएगी तो जीरो, लेकिन अब 3 17 कितना होता है, 51, यहाँ पे 51y। ठीक है, और नीचे कितना है, नीचे कितना है, 5 इंटू 13, 13 5 आर इज व्हाट, 65, वही होता है। 17 17 34 51, ठीक, 5 ते 15, हाँ 65, राइट, यहाँ पे -65, तो यहाँ पे ये कितना है, 3 इंटू 125 कितना होता है, 375, और यहाँ पे 5 इंटू 75 कितना होता है, 375, 375। हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे था बेटा 15x, और यहाँ पे था 15x, तो ये थी कहानी, ये भी था प्लस, यहाँ पे तो माइनस है, तो इससे ये कट गया, तो ये बचा क्या यहाँ पे, 51y से 65y सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 51y माइनस माइनस 65y, तो वो कितना बन जाएगा, वो तो बन जाएगा 60, तो 50 हो गए 110, 111, तो एक हो गया 116, 160, 116y, कुछ भी निकले ना, हमें क्या मतलब है, क्योंकि 375 से 375 गया तो कितना बचे, जीरो, यानी कि यहाँ पे अगर हमें 116y निकला, तो y की वैल्यू हमें कितनी नहीं आएगी, y की वैल्यू हमें आएगी 0 डिवाइड बाई -116, तो वो तो जीरो ही आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमें क्या निकली, जीरो निकली ना, देयरफॉर अगर हम पुट करेंगे अब y की वैल्यू जीरो, इसको जीरो माना, क्योंकि 17 इंटू जीरो जीरो होता है, 13 इंटू जीरो जीरो होता है, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ पे 3x किसके इक्वल 75, तो x कितना आएगा 25, तो यहाँ पे 5x वैल्यू रखोगे बराबर 125, तो 5x इक्वल टू, जब आप 5x इक्वल टू 125 तो काटो नहीं यार, x इक्वल टू 25, देखो आ रहा है समझ, अब समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए जी, मजे ले लेके मैथ्स को पढ़ो, बस मैथ्स को बोरिंग वे में मत सीखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, थोड़ा सा मतलब वो प्रैक्टिकल हो जाओ, राइट। तो अब आपको यहाँ पे पता चला, देयर फोर एक्स इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ये वाला, राइट। ओके जी, एक और क्वेश्चन देखो, टफ क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन क्लास 12th में आया हुआ था एक बारी, और वहां पे इसको थे शायद 15 मार्क्स, 15 मार्क्स हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है, लेकिन मैंने ऐसा तोड़ निकाला है ना कि मैं बस इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूं। देखो क्या करेंगे, एक तो वैल्यू पुट करो बेटा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ठीक, अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, देखो मेरा अंदाजा देखो क्या है,
मैं x को रखता हूँ 2, y को रखता हूँ 1, z को रखता हूँ 0। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई। सो 2 प्लस 2 4 प्लस 0 4, कंडीशन सेटिस्फाई। तो 2 यहाँ पे 2 प्लस 4 6 प्लस 0 इज 6, कंडीशन सेटिस्फाई। तो मुझे निकालना क्या था, 2x प्लस 2y, यानी 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1, ठीक है, प्लस 10 इंटू जेड की वैल्यू 0। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 इज 2 इंटू 2 4 प्लस 2 प्लस 0 6 आंसर। ठीक हो गया एक मेथड, हो गया एक मेथड। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा स्ट्राइक करें एग्जाम में, क्योंकि मेरी बात अलग है, आपकी बात अलग है ना। चलिए जी, मैं आपको और एक तरीका दिखाऊंगा। ये हो गया हमारे पास सपोज इक्वेशन सेकंड और ये हो गई फर्स्ट। अब अगर मैं करता हूं, आपको बोलता हूं सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, लिखो बच्चों की तरह। मैं बोल ही सकता था लेकिन अब मैं लिखूंगा भी, ठीक है, नहीं लिखूंगा यार, गंदी बात है, गुनाह है। चलिए जी, x प्लस 2y सेकंड इक्वेशन प्लस 3z को सब्ट्रैक्ट मुझे करना है x प्लस वाई प्लस z, ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3, 3 नहीं है 4 है, और इसकी वैल्यू है 3, राइट। ओके जी, x से x काटा, 2y से 1y, 2y माइनस y इज y प्लस 3z माइनस z इज 2z, यानी कि y प्लस 2z इज व्हाट, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, इतना निकला ना आपको, इतना मिला आपको, हाँ जी, इतना आपको मिला। अगर मैं यहाँ पे अब एटलीस्ट यहाँ पर तो मैं सोच सकता हूँ ना, अगर यहाँ पर भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो फिर देखो यहाँ पर आप सोचो, पुट करो, पुट y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। जब आप पुट ये करोगे ना यहाँ पे, तो ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे पुट करोगे ना, यहाँ पे नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स में जब एकेडमिक्स होता है ना, तो ऐसे अगर लिखोगे ना तो 0 मार्क्स आता है वहां पे, ऐसा लिखने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो ना तो अच्छा है, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 प्लस जेड की वैल्यू 0 इक्वल टू 3। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू हमें 3 मिलेगी, हाँ जी मिलेगी। नाउ अब आपको पता है, अब आपको पता है क्या पता है, एक मिनट, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पता होगा। ठीक है, देयरफॉर आपको क्या निकालना था, 2x प्लस 2y प्लस 10z, ये आपको निकालना था। तो बस पुट करो ना वैल्यूज, पुट x इक्वल टू कितना, x 3 नहीं है बेटा, 2 है यहाँ पे। तो x की जगह 2, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या है y यहाँ पे है ना 2y यानी कि 2 इंटू वाई की वैल्यू हमें क्या निकली थी 1 प्लस 10 इंटू जेड की वैल्यू 0। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जार 4 प्लस 2 यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला इसका क्या है बेटा, आंसर। ओके, तो आई होप कि आपने समझे, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे इस लेक्चर का अब हम क्या, टाटा बाय बाय। ठीक है, क्वेश्चन जो आ गए थे लगभग 20 क्वेश्चन आ गए थे, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको करा दूंगा, अदरवाइज आप खुद कर लेना। ठीक है, जेएससी वाले पेपर के उठा देना, जो 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था उनका। हालांकि वहां पे सिलेबस में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें गिवन थी ऑलरेडी सिलेबस में, लेकिन हमारे पास फाइनेंस वाले एग्जाम में उतना गिवन नहीं है। तो मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट पढ़ाया, प्रैक्टिस खुद से करो, हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके जी। तो अब आपको क्या करना है, सॉल्व करने एनसीईआरटी की क्वेश्चंस, क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स बुक डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे जाके, और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उन क्वेश्चंस को स्किप करो जो हार्ड होंगे, और डेरिवेशंस को स्किप करो, वो कहते हैं ना वेरीफाई दैट, प्रूव दैट, तो वो चीजें आप मत सीखो, राइट। उसके बाद जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। देन उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्या, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। सो आपको परफेक्ट बनना है, जब परफेक्ट बनोगे तो सक्सेस गारंटीड होगी, राइट। सो कोई क्वेरी हो तो बेटा इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर लेना। बाकी ये हो रहा मेरा ऑटोग्राफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।